दिसंबर की वो रात इतनी सर्द थी कि मानो आसमान से ओस नहीं बल्कि मौत बरस रही हो। पूरे गांव पर कोहरे की एक मोटी चादर लिपटी हुई थी और सन्नाटा इतना गहरा था कि अपनी ही धड़कन शोर मचाती हुई लग रही थी। गांव के बाहर बने पुराने बस स्टॉप के पास अलाव जलाकर दो दोस्त विक्रम और समीर हाथ ताप रहे थे। विक्रम, तूने घड़ी देखी? 12 बजने वाले हैं। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि इस गांव में पूस की काली रात को 12 बजे घर के बाहर रहना मौत को दावत देने जैसा है। मुझे लग रहा है हवा का रुख बदल रहा है। ये ठंड अब हड्डियों में चुभने लगी है। अरे समीर, तू भी किन पुरानी बातों में आ गया। ये 21वीं सदी है यार। पर हाँ, ये बात तो सच है कि आज ठंड कुछ ज्यादा ही अजीब है। ऐसा लग रहा है जैसे हवा में किसी मरे हुए जानवर की बदबू घुली हो। और देख, वो सामने वाले बरगद के पेड़ को देख। उसकी पत्तियां ऐसे हिल रही हैं जैसे कोई उन्हें जोर जोर से झकझोर रहा हो, जबकि हवा तो बंद है। बस कर भाई, मुझे डरा मत। मेरे दादाजी बताते थे कि सालों पहले इसी ठंड में एक मुसाफिर गांव आया था जिसने मदद मांगी थी, पर किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला और वो ठंड से अकड़कर मर गया। कहते हैं उसकी आत्मा आज भी कोहरे वाले बाबा बनकर आती है। उसकी सांसें इतनी ठंडी होती हैं कि जिसके ऊपर पड़ जाएं उसका खून जम जाता है और वो दिखाई नहीं देता, बस एक धुंधला सा साया नजर आता है। देख, अब तू ज्यादा सोच रहा है। चल घर चलते हैं, वैसे भी आग बुझने वाली है। लेकिन एक बात बताऊं, अभी जब तू बोल रहा था मुझे लगा कि अलाव की दूसरी तरफ कोई बैठा हमें घूर रहा है, पर वहां तो सिर्फ अंधेरा है। चुप कर, नाम मत ले उसका। कहते हैं जो डरता है वो साया सबसे पहले उसी को जकड़ता है। पिछली बार रामू काका ने भी यही गलती की थी। वो रात को खेत पर रुक गए थे और सुबह वो। छोड़ यार, भागते हैं घर। समीर रुक। ये अचानक कोहरा इतना गाढ़ा कैसे हो गया? मुझे तेरा चेहरा भी ठीक से नहीं दिख रहा। और ये कैसी आवाज है, जैसे कोई गीली मिट्टी पर भारी कदमों से चल रहा हो। छप छप छप। विक्रम, मेरे करीब आ जा। मुझे नहीं पता ये क्या है, पर ये इंसानी कदम नहीं है। कोई हमारे बहुत पास है। तभी अचानक समीर के घर की दिशा से एक चीख सुनाई दी, जो किसी और की नहीं, उसकी छोटी बहन गुड़िया की थी। भैया बचाओ, कोई मुझे खिड़की से खींच रहा है, भैया। समीर और विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बिना एक पल गंवाए उस घने कोहरे को चीरते हुए समीर के घर की तरफ दौड़ पड़े। गुड़िया, मैं आ रहा हूँ, हिम्मत मत हारना। वो दोनों घर के आंगन में पहुंचे। मुख्य दरवाजा खुला हुआ था और अंदर का नजारा देखकर उनकी रूह कांप गई। घर का सारा सामान बिखरा पड़ा था। समीर के पिताजी जमीन पर बेहोश पड़े थे और उनका शरीर नीला पड़ चुका था, जैसे किसी ने उनके शरीर की सारी गर्मी खींच ली हो। पिताजी, क्या हुआ आपको? गुड़िया कहाँ है? माँ कहाँ है? समीर के पिताजी ने मुश्किल से अपनी आंखें खोली। उनकी पुतलियां पथरा गई थीं और होंठ ऐसे कांप रहे थे जैसे वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हों, पर शब्द गले में ही जम गए हों। बेटा, वो साया गुड़िया को ले गया। ठंडी हवा का एक बवंडर आया और सब कुछ तहस नहस कर गया। वो कह रहा था उसे एक नई रूह चाहिए अपनी ठंड मिटाने के लिए। उसे बचा ले बेटा, वो उसे काली घाटी की तरफ ले गया है। काका जी, आप हिम्मत रखिए, हम गुड़िया को कुछ नहीं होने देंगे। समीर, हमें अभी निकलना होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। पर पिताजी को ऐसे छोड़कर कैसे जाएं? इनकी हालत देखो, ये तो हिल भी नहीं पा रहे। मेरी चिंता मत करो, उस मासूम को बचाओ। वो साया बहुत ताकतवर है, वो इंसान नहीं, कोहरे का श्राप है। जाओ। समीर ने एक कंबल अपने पिताजी के ऊपर डाला और विक्रम के साथ घर से बाहर निकला। बाहर का दृश्य और भी भयावह हो चुका था। कोहरा अब काला पड़ने लगा था और दूर कहीं से कुत्तों के रोने की आवाजें आ रही थीं। रास्ते में उन्हें गांव के चौकीदार हरि सिंह मिल गए, जो हाथ में लालटेन लिए कांप रहे थे। अरे बच्चों, तुम लोग इस वक्त बाहर क्या कर रहे हो? ये रात इंसानों के लिए नहीं है, लौट जाओ। हरि काका, वो साया मेरी बहन गुड़िया को उठा ले गया है। पिताजी कह रहे थे वो काली घाटी की तरफ गया है, हमें उसे बचाना है। आप हमारी मदद कीजिए। काली घाटी? अनर्थ हो गया। वो जगह तो शापित है, वहां बर्फानी रूह का वास है। वो रूह हर साल इस रात जागती है और गांव के किसी एक बच्चे को बलि बनाने के लिए ले जाती है। मैंने अभी एक परछाई को उस तरफ उड़ते हुए देखा था। उसके हाथ बहुत लंबे थे और वो हवा में तैर रही थी।
काका, वो रूह गुड़िया को क्यों ले गई और हम उसे वहां तक कैसे ढूंढेंगे? वो रास्ता तो झाड़ियों और दलदल से भरा है। बेटा, सवाल पूछने का वक्त नहीं है। अगर सुबह की पहली किरण फूटने से पहले हम वहां नहीं पहुंचे तो गुड़िया हमेशा के लिए कोहरे का हिस्सा बन जाएगी। मेरे पास एक पुराना तावीज है और ये मशाल। चलो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस डर के साए में गुजारी है। आज आर पार की लड़ाई होगी। काका जल्दी चलिए, मेरे दिल की धड़कन कह रही है कि गुड़िया बहुत मुसीबत में है। तीनों ने जंगल का रास्ता पकड़ा। ठंड इतनी थी कि उनकी सांसें भी बर्फ बन रही थीं। पेड़ों की डालियां ऐसे झुकी हुई थीं जैसे वो उन्हें रोकने की कोशिश कर रही हों। सन्नाटा इतना था कि सूखे पत्तों के टूटने की आवाज भी धमाके जैसी लग रही थी। चलते चलते वो काली घाटी के मुहाने पर पहुंचे। वहां एक पुरानी खंडहर हो चुकी धर्मशाला थी। उसके चारों ओर कोहरा ऐसे घूम रहा था जैसे कोई चक्रवात हो। भैया बचाओ, भैया। रुको, मुझे अंदर से किसी के रोने की आवाज आ रही है। ये गुड़िया की ही आवाज है। उन्होंने देखा कि धर्मशाला की टूटी हुई छत पर एक धुंधला सा विशालकाय साया बैठा है। उसके शरीर से धुआं निकल रहा था और उसकी आंखें जलते हुए अंगारों जैसी लाल थीं। गुड़िया, हम आ गए हैं। धर्मशाला के बीचों बीच गुड़िया एक खंभे से बंधी हुई थी। वो ठंड से नीली पड़ चुकी थी और बेहोशी की हालत में थी। आगे मत बढ़ना। वो देखो, वो साया नीचे उतर रहा है। वो काला साया धीरे धीरे नीचे उतरा। उसका आकार बढ़ता गया और एक भारी गूंजती हुई आवाज फिजा में तैरने लगी। तुम लोग यहाँ अपनी मौत ढूंढने आए हो? सालों से प्यासा हूं मैं। आज इस बच्ची की गर्मी से मैं अपनी ठंड मिटाऊंगा। तू मेरी बहन को छोड़ दे। तुझे क्या चाहिए? क्यों तू मासूमों की जान लेता है? मासूम? 50 साल पहले मैं भी मासूम था, एक मुसाफिर जो रास्ता भटक गया था। मैंने तुम्हारे गांव के हर दरवाजे पर दस्तक दी थी, सिर्फ एक कंबल और थोड़ी सी आग मांगी थी। लेकिन तुम्हारे पूर्वजों ने दरवाजे बंद कर लिए। उन्होंने खिड़कियों से झांक कर देखा पर कोई बाहर नहीं आया। मैं इसी घाटी में, इसी जगह ठंड से तड़प तड़प कर मर गया। जब मेरी सांसें रुकीं तो मैंने कसम खाई थी कि जिस ठंड ने मेरी जान ली उसी ठंड को मैं हथियार बनाऊंगा। हर साल मैं लौटूंगा और तुम लोगों को वही दर्द महसूस कराऊंगा जो मैंने उस रात सहा था। हे भटकती हुई आत्मा, हम मानते हैं कि हमारे बुजुर्गों ने बहुत बड़ा पाप किया। उनकी पत्थर दिली ने एक इंसान की जान ले ली, लेकिन ये बच्चे निर्दोष हैं। इन्होंने तो उस वक्त जन्म भी नहीं लिया था। सजा उन्हें क्यों दे रहे हो जिन्होंने कोई गुनाह नहीं किया? हाँ, आप जो चाहे सजा हमें दे दो, पर इस बच्ची को छोड़ दो। देखिए, ये ठंड से मर जाएगी। क्या आप भी वही करेंगे जो उन लोगों ने आपके साथ किया था? फिर आप में और उन पत्थर दिल लोगों में क्या फर्क रह जाएगा? विक्रम की बात सुनकर वो साया एक पल के लिए थम गया। कोहरे की गर्जना कम हो गई। उसकी लाल आंखें थोड़ी मध्यम पड़ी। वो गुड़िया के पास गया और उसे गौर से देखा। फर्क यही है कि मैं राक्षस नहीं बनना चाहता था। मुझे तुम लोगों ने राक्षस बना दिया। इस बच्ची की आंखों में मुझे अपना वही डर दिख रहा है जो मौत के वक्त मेरी आंखों में था। साई ने अपना हाथ उठाया। सबको लगा कि अब वो वार करेगा, लेकिन उसने अपनी उंगली से गुड़िया की रस्सी को छू लिया। रस्सी अपने आप खुलकर गिर गई। ले जाओ इसे। आज विक्रम के एक सवाल ने मेरी बरसों पुरानी आग को बुझा दिया। मैं तुम जैसा नहीं बन सकता। मैं वही मुसाफिर रहूंगा जिसकी पुकार अनसुनी रह गई थी। लेकिन याद रखना, इंसानियत की गर्मी बना कर रखना। अगर फिर कभी किसी ज़रूरतमंद का दरवाज़ा बंद हुआ तो ये ठंड दोबारा लौट आएगी और तब शायद कोई सवाल मुझे रोक नहीं पाएगा। इतना कहकर वो साया हमेशा के लिए उस घनी रात के अंधेरे में विलीन हो गया। समीर दौड़कर अपनी बहन के पास गया। चलो बच्चों, सुबह होने वाली है। आज इस काली रात ने हमें एक बहुत बड़ा सबक दिया है। वो चला गया, शायद उसे उसकी मुक्ति मिल गई। तीनों गुड़िया को लेकर वापस गांव की ओर चल पड़े। पीछे मुड़कर देखने पर अब वहां कोई कोहरा नहीं था। सिर्फ सुबह की पहली किरण उस पुरानी धर्मशाला पर पड़ रही थी, जैसे किसी ने उसे माफ कर दिया हो। हवा अब ठंडी तो थी, पर उसमें वो मौत का सन्नाटा नहीं था। वो रात अब बस एक कहानी बनकर रह गई थी,
एक ऐसी कहानी जो हर ठंड में याद दिलाएगी कि दया से बड़ी कोई गर्मी नहीं होती। ठंड कुछ ज्यादा ही अजीब है। ऐसा लग रहा है जैसे हवा में किसी मरे हुए जानवर की बदबू घुली हो। और देख, वो सामने वाले बरगद के पेड़ को देख। उसकी पत्तियां ऐसे हिल रही हैं जैसे कोई उन्हें जोर जोर से झकझोर रहा हो, जबकि हवा तो बंद है। बस कर भाई, मुझे डरा मत। मेरे दादाजी बताते थे कि सालों पहले इसी ठंड में एक मुसाफिर गांव आया था जिसने मदद मांगी थी, पर किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला और वो ठंड से अकड़कर मर गया। कहते हैं उसकी आत्मा आज भी कोहरे वाले बाबा बनकर आती है। उसकी सांसें इतनी ठंडी होती हैं कि जिसके ऊपर पड़ जाएं उसका खून जम जाता है और वो दिखाई नहीं देता, बस एक धुंधला सा साया नजर आता है। देख, अब तू ज्यादा सोच रहा है। चल घर चलते हैं, वैसे भी आग बुझने वाली है। लेकिन एक बात बताऊं, अभी जब तू बोल रहा था मुझे लगा कि अलाव की दूसरी तरफ कोई बैठा हमें घूर रहा है, पर वहां तो सिर्फ अंधेरा है। चुप कर, नाम मत ले उसका। कहते हैं जो डरता है वो साया सबसे पहले उसी को जकड़ता है। पिछली बार रामू काका ने भी यही गलती की थी। वो रात को खेत पर रुक गए थे और सुबह वो... छोड़ यार, भागते हैं घर। समीर रुक। ये अचानक कोहरा इतना गाढ़ा कैसे हो गया? मुझे तेरा चेहरा भी ठीक से नहीं दिख रहा। और ये कैसी आवाज है, जैसे कोई गीली मिट्टी पर भारी कदमों से चल रहा हो। छप छप छप। विक्रम, मेरे करीब आ जा। मुझे नहीं पता ये क्या है, पर ये इंसानी कदम नहीं है, कोई हमारे बहुत पास है। तभी अचानक समीर के घर की दिशा से एक चीख सुनाई दी, जो किसी और की नहीं, उसकी छोटी बहन गुड़िया की थी। भैया बचाओ, कोई मुझे खिड़की से खींच रहा है, भैया। समीर और विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बिना एक पल गंवाए उस घने कोहरे को चीरते हुए समीर के घर की तरफ दौड़ पड़े। गुड़िया, मैं आ रहा हूँ, हिम्मत मत हारना। वो दोनों घर के आंगन में पहुंचे। मुख्य दरवाजा खुला हुआ था और अंदर का नजारा देखकर उनकी रूह कांप गई। घर का सारा सामान बिखरा पड़ा था। समीर के पिताजी जमीन पर बेहोश पड़े थे और उनका शरीर नीला पड़ चुका था, जैसे किसी ने उनके शरीर की सारी गर्मी खींच ली हो। पिताजी, क्या हुआ आपको? गुड़िया कहाँ है? माँ कहाँ है? समीर के पिताजी ने मुश्किल से अपनी आंखें खोली। उनकी पुतलियां पथरा गई थीं और होंठ ऐसे कांप रहे थे जैसे वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हों, पर शब्द गले में ही जम गए हों। बेटा, वो साया गुड़िया को ले गया। ठंडी हवा का एक बवंडर आया और सब कुछ तहस नहस कर गया। वो कह रहा था उसे एक नई रूह चाहिए अपनी ठंड मिटाने के लिए। उसे बचा ले बेटा, वो उसे काली घाटी की तरफ ले गया है। काका जी, आप हिम्मत रखिए, हम गुड़िया को कुछ नहीं होने देंगे। समीर, हमें अभी निकलना होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। पर पिताजी को ऐसे छोड़कर कैसे जाएं? इनकी हालत देखो, ये तो हिल भी नहीं पा रहे। मेरी चिंता मत करो, उस मासूम को बचाओ। वो साया बहुत ताकतवर है, वो इंसान नहीं, कोहरे का श्राप है। जाओ। समीर ने एक कंबल अपने पिताजी के ऊपर डाला और विक्रम के साथ घर से बाहर निकला। बाहर का दृश्य और भी भयावह हो चुका था। कोहरा अब काला पड़ने लगा था और दूर कहीं से कुत्तों के रोने की आवाजें आ रही थीं। रास्ते में उन्हें गांव के चौकीदार हरि सिंह मिल गए, जो हाथ में लालटेन लिए कांप रहे थे। अरे बच्चों, तुम लोग इस वक्त बाहर क्या कर रहे हो? ये रात इंसानों के लिए नहीं है, लौट जाओ। हरि काका, वो साया मेरी बहन गुड़िया को उठा ले गया है। पिताजी कह रहे थे वो काली घाटी की तरफ गया है, हमें उसे बचाना है। आप हमारी मदद कीजिए। काली घाटी? अनर्थ हो गया। वो जगह तो शापित है, वहां बर्फानी रूह का वास है। वो रूह हर साल इस रात जागती है और गांव के किसी एक बच्चे को बलि बनाने के लिए ले जाती है। मैंने अभी एक परछाई को उस तरफ उड़ते हुए देखा था। उसके हाथ बहुत लंबे थे और वो हवा में तैर रही थी। काका, वो रूह गुड़िया को क्यों ले गई और हम उसे वहां तक कैसे ढूंढेंगे? वो रास्ता तो झाड़ियों और दलदल से भरा है। बेटा, सवाल पूछने का वक्त नहीं है। अगर सुबह की पहली किरण फूटने से पहले हम वहां नहीं पहुंचे तो गुड़िया हमेशा के लिए कोहरे का हिस्सा बन जाएगी। मेरे पास एक पुराना तावीज है और ये मशाल। चलो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस डर के साए में गुजारी है। आज आर पार की लड़ाई होगी। काका, जल्दी चलिए। मेरे दिल की धड़कन कह रही है कि गुड़िया बहुत मुसीबत में है। तीनों ने जंगल का रास्ता पकड़ा। ठंड इतनी थी कि उनकी सांसें भी बर्फ बन रही थीं।
पेड़ों की डालियां ऐसे झुकी हुई थीं जैसे वो उन्हें रोकने की कोशिश कर रही हों। सन्नाटा इतना था कि सूखे पत्तों के टूटने की आवाज़ भी धमाके जैसी लग रही थी। चलते चलते वो काली घाटी के मुहाने पर पहुंचे। वहां एक पुरानी खंडहर हो चुकी धर्मशाला थी। उसके चारों ओर कोहरा ऐसे घूम रहा था जैसे कोई चक्रवात हो। भैया बचाओ भैया। रुको, मुझे अंदर से किसी के रोने की आवाज़ आ रही है। ये गुड़िया की ही आवाज़ है। उन्होंने देखा कि धर्मशाला की टूटी हुई छत पर एक धुंधला सा विशालकाय साया बैठा है। उसके शरीर से धुआं निकल रहा था और उसकी आंखें जलते हुए अंगारों जैसी लाल थीं। गुड़िया, हम आ गए हैं। धर्मशाला के बीचों बीच गुड़िया एक खंभे से बंधी हुई थी। वो ठंड से नीली पड़ चुकी थी और बेहोशी की हालत में थी। आगे मत बढ़ना, वो देखो, वो साया नीचे उतर रहा है। वो काला साया धीरे धीरे नीचे उतरा। उसका आकार बढ़ता गया और एक भारी गूंजती हुई आवाज फिजा में तैरने लगी। तुम लोग यहाँ अपनी मौत ढूंढने आए हो? सालों से प्यासा हूं मैं। आज इस बच्ची की गर्मी से मैं अपनी ठंड मिटाऊंगा। तू मेरी बहन को छोड़ दे। तुझे क्या चाहिए? क्यों तू मासूमों की जान लेता है? मासूम? 50 साल पहले मैं भी मासूम था, एक मुसाफिर जो रास्ता भटक गया था। मैंने तुम्हारे गांव के हर दरवाजे पर दस्तक दी थी, सिर्फ एक कंबल और थोड़ी सी आग मांगी थी, लेकिन तुम्हारे पूर्वजों ने दरवाजे बंद कर लिए। उन्होंने खिड़कियों से झांक कर देखा पर कोई बाहर नहीं आया। मैं इसी घाटी में, इसी जगह ठंड से तड़प तड़प कर मर गया। जब मेरी सांसें रुकीं तो मैंने कसम खाई थी कि जिस ठंड ने मेरी जान ली उसी ठंड को मैं हथियार बनाऊंगा। हर साल मैं लौटूंगा और तुम लोगों को वही दर्द महसूस कराऊंगा जो मैंने उस रात सहा था। हे भटकती हुई आत्मा, हम मानते हैं कि हमारे बुजुर्गों ने बहुत बड़ा पाप किया। उनकी पत्थर दिली ने एक इंसान की जान ले ली, लेकिन ये बच्चे निर्दोष हैं। इन्होंने तो उस वक्त जन्म भी नहीं लिया था। सजा उन्हें क्यों दे रहे हो जिन्होंने कोई गुनाह नहीं किया? हाँ, आप जो चाहे सजा हमें दे दो, पर इस बच्ची को छोड़ दो। देखिए, ये ठंड से मर जाएगी। क्या आप भी वही करेंगे जो उन लोगों ने आपके साथ किया था? फिर आप में और उन पत्थर दिल लोगों में क्या फर्क रह जाएगा? विक्रम की बात सुनकर वो साया एक पल के लिए थम गया। कोहरे की गर्जना कम हो गई। उसकी लाल आंखें थोड़ी मध्यम पड़ी। वो गुड़िया के पास गया और उसे गौर से देखा। फर्क यही है कि मैं राक्षस नहीं बनना चाहता था। मुझे तुम लोगों ने राक्षस बना दिया। इस बच्ची की आंखों में मुझे अपना वही डर दिख रहा है जो मौत के वक्त मेरी आंखों में था। साई ने अपना हाथ उठाया। सबको लगा कि अब वो वार करेगा, लेकिन उसने अपनी उंगली से गुड़िया की रस्सी को छू लिया। रस्सी अपने आप खुलकर गिर गई। ले जाओ इसे। आज विक्रम के एक सवाल ने मेरी बरसों पुरानी आग को बुझा दिया। मैं तुम जैसा नहीं बन सकता। मैं वही मुसाफिर रहूंगा जिसकी पुकार अनसुनी रह गई थी। लेकिन याद रखना, इंसानियत की गर्मी बना कर रखना। अगर फिर कभी किसी ज़रूरतमंद का दरवाज़ा बंद हुआ तो ये ठंड दोबारा लौट आएगी, और तब शायद कोई सवाल मुझे रोक नहीं पाएगा। इतना कहकर वो साया हमेशा के लिए उस घनी रात के अंधेरे में विलीन हो गया। समीर दौड़कर अपनी बहन के पास गया। चलो बच्चों, सुबह होने वाली है। आज इस काली रात ने हमें एक बहुत बड़ा सबक दिया है। वो चला गया, शायद उसे उसकी मुक्ति मिल गई। तीनों गुड़िया को लेकर वापस गांव की ओर चल पड़े। पीछे मुड़कर देखने पर अब वहां कोई कोहरा नहीं था। सिर्फ सुबह की पहली किरण उस पुरानी धर्मशाला पर पड़ रही थी, जैसे किसी ने उसे माफ कर दिया हो। हवा अब ठंडी तो थी, पर उसमें वो मौत का सन्नाटा नहीं था। वो रात अब बस एक कहानी बनकर रह गई थी। एक ऐसी कहानी जो हर ठंड में याद दिलाएगी कि दया से बड़ी कोई गर्मी नहीं होती।